बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसराइल के अंदर इतनी सूरत हाल ख़राब हो गई है कि वज़ीर दिफा ने वज़ीर आज़म ऑफिस के अंदर धावा बोला और इतनी शदीद लड़ाई होगी कि गिरे बालों तक हाथ चले गए। यानी उसके अलावा मार कुटाई, ये सिलसिला क्या है आगे चलकर आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी खबर ये है कि अमेरिका की मिलिट्री ने फैसला किया है कि वो अब तक की सबसे खतरनाक ग्रैंड जंग शुरू करने जा रहे हैं यमन के खिलाफ। और उन्होंने गो हेड दे दिया है कि इतना खतरनाक यमन पर हमला करेंगे, इतनी खतरनाक जंग छेड़ेंगे कि सारे हरबे नाकाम हो गए हैं। अब तक अमेरिका फेल हो गया, जहाज उसके तबाह हो गए हैं, चीज़ें उसकी तबाह हो रही हैं, उसकी रेपुटेशन सब कुछ बर्बाद हो गया है। इत्तेहादी उसका साथ नहीं दे रहे, सब ने कह दिया कि अमेरिका बर्बाद हो जाए, हमने साथ नहीं देना। अब हुआ यह है कि जो बाइडेन ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है इजराइल को सपोर्ट करने के लिए तमाम फोर्सेस को, टोटली तमाम फोर्सेस को, एयरफोर्स, नेवी, ग्राउंड फोर्सेस को। और इसमें एक चीज सबसे ज्यादा अहम है कि सबसे आखिरी ऑप्शन कौन सी है फौजें उतारने की, वो आगे चलकर आपको अंदाजा होगा। ये अफगानिस्तान बनने जा रहा है अमेरिका का, इनका कब्रिस्तान बनने जा रहा है यमन के अंदर। इतनी हालात और सिचुएशन खराब होने वाली मामलात की चीजें सामने आई हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। हुआ यह है कि जो बाइडेन ने कहा है कि वो अब तक का सबसे बड़ा ग्रैंड हमला करने जा रहे हैं। अब इनके नजदीक ग्रैंड हमला क्या है? देखिए, इनके नजदीक ग्रैंड हमला यह है कि मिसाइलों की बारिश, फौज, जहाज, तैयारे सब कुछ ले जाएंगे। अब सारी सूरत हाल यहाँ पर आकर पहुंची है कि जो बाइडेन ने पूछा अपनी फौज से कि बताओ कि हमारे जीतने के कितने चांसेस हैं। उन्होंने कहा देखिए, अगर हमने जंग को लंबा किया तो ये अफगानिस्तान हमारा साबित होगा। सो लिहाजा इस वक्त हालत ये है कि इनके पास, हमारे पास एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं है। एग्जिट स्ट्रेटजी उसको कहते हैं कि आप जब फंस जाते हैं कि आप जंग में कूद तो गए हैं, वापसी का आपको नहीं पता। आप जंग हारे, लंबी चले, हारे, बर्बाद हो, आपके कमांडोज मारे जाएं, कुछ हो। क्लियरली कहा गया है कि इस सारे ग्रैंड ऑपरेशन में हमें फौज के ऐसे कमांडोज भेजने हैं जिनको मेंटली तौर पर पहले से तैयार करें कि ये वन वे ऑपरेशन होगा। यानी जिंदा बचकर वापस आने वाली सूरत हाल जो है, चांसेस वो 10% होंगे। अगर इस वक्त जो है उनके, देखिए तैयारों को भी अब टारगेट करना है उन्होंने नेवी को भी टारगेट करना है। और जो इन्होंने ग्राउंड वॉर ऑपरेशन फौजें उतारने वाला एक प्रपोजल इनके सामने आया, वो कितना खतरनाक है। जो बाइडेन को कहा गया देखिए हमारे पास एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं है। एग्जिट स्ट्रेटजी अगर नहीं है तो हमारे जो इत्तेहादी हैं खित्ते के अंदर, कोई भी मिलिट्री बेस इस्तेमाल नहीं हमें करने दे रहा। अगर करेगा तो फिर हमें हो सकता है बेसिस निकालनी पड़े। उन्होंने कहा कि हमें बिल्कुल सपोर्ट हासिल नहीं है। और जो पावरफुल पार्टनर्स है मिडिल ईस्ट के अंदर, उन्होंने कह दिया है कि हमने अमेरिका का साथ नहीं देना। कतर से लेकर सऊदी अरब, ये सब इन्होंने कह दिया हम आपके साथ नहीं खड़े, क्योंकि आपकी इस लड़ाई पूरे खित्ते को जलाकर राख कर देगी, हम आपका पार्ट नहीं बनना चाहते। ये उन्होंने कर दिया क्लियर। अब उसके बाद हालत ये है कि उनको बताया गया है कि यमन को एडवांस इक्विपमेंट्स दिए हैं ईरान ने, जो एडवांस न्यू हथियार पहुंचाए हैं। और उन्होंने कहा कि स्मगल करके हथियार पहुंचाए हैं, और ये हथियार इतने खतरनाक है कि अमेरिका के जहाज भी गिरा सकते हैं। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि ये ऑपरेशन जो है, अगर हम स्ट्राइक करते हैं तो यमन के पास क्या कैपेबिलिटी है हमें अभी तक नहीं उसका अंदाज़ा, क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस मालूमात बड़ी महदूद है और हमें अंदाज़ा नहीं हो पाया था कि इन्होंने इतनी तैयारी करके रखी हुई थी। लिहाजा उन्होंने कहा है कि हमें बिल्कुल इस बात का पता नहीं है कि हम हमला करेंगे, तो इस हमला करने के बाद अब मिसाइल, वॉर हेड, ये चीज़ें कहाँ तक हमारे पास तबाही होगी। उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसे हथियार है जो अमेरिका की टेक्नोलॉजी का मुकाबला भी करते हैं और अमेरिका की टेक्नोलॉजी को बीट भी करते हैं। उन्होंने कहा कि अब इस वक्त इनको पूरी तरह हथियार स्मगल करके पहुंचा रहा है ईरान, और अगर हमने हमला किया है तो हो सकता है फिर ये जंग हमारे गले पड़ जाए और लंबे अरसे तक रहे। तो उन्होंने कहा कि सलूशन क्या है? उन्होंने कहा देखिए सलूशन ये है कि या तो इसराइल के लिए मामला ये हो जाए कि हम इस सारे मामले पर तमाम शिपिंग कंपनीज ये फैसला कर ले कि ठीक है, इसराइल यहाँ से माल नहीं जाता तो ना जाए, क्योंकि यमन ने प्लान ये किया है कि उन्होंने पूरा खिता, रेड सी नहीं, ऊपर वाले खिते को भी नहीं छोड़ना। अब वो ईरान से मिलकर ये स्ट्रेटजी बुरी बना रहे हैं कि उन्होंने यहाँ से माल जाने ही नहीं देना इसराइल। जिसने जाना है वो ऊपर से कोई अफ्रीका से होकर जाए या जहाँ से भी जाए तो जाए, लेकिन माल नहीं जाने देना। अब वो कह रहे हैं एक तो ये सोल्यूशन है कि इसको मान लिया जाए। नंबर 2 सूरत हाल ये है कि अब यहाँ पर स्टैंड अगर ले जाते हैं, हम कहते हैं कि नहीं हमने ये काम करना ही करना है, तो फिर हमें जो ऑपरेशन है उसमें मिसाइलों की भरमार करनी होगी।
अपने F-35 जेट्स रवाना करने होंगे, हमें बड़े पैमाने पर इंटेलिजेंस मालूमात चाहिए होंगी, और हमें फोर्सेस के ऐसे लोग चाहिए होंगे जिनको हम ये कह दें कि ये वन वे ऑपरेशन होगा, बचकर वापस आने के जो चांसेस हैं वो बड़े रेयर होंगे। लिहाजा इस सारे मामले पर हम तैयारी कर लें कि यमन ने हमारा अफगानिस्तान वाला सूरत हाल करना, जो तालिबान ने हमारे साथ किया है वो हमारे साथ यहाँ पर हो सकता है। लिहाजा हमें पूरी अपनी तैयारी करके रखनी। अब वहाँ पर एक और प्रपोजल भी था कि हमें अपनी ग्राउंड फोर्सेस को, यानी जो ज़मीन पर फोर्सेस उतारनी, उसके लिए प्रॉब्लम ये है कि ना तो पाकिस्तान की तरह कोई अड्डा देने को तैयार है यमन का। पहले होता ये था कि सऊदी अरब से उन्होंने भी कह दिया कि भाई हमने इस जंग में शमूलियत इख्तियार नहीं करनी, ना आपको अलाउ करेंगे। ये बड़ी ज़बरदस्त सऊदी अरब की स्ट्रेटजी है, बड़ी ज़बरदस्त है, और इससे फ़ायदा इतना ज़्यादा हो रहा है खित्ते को जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। नंबर 2 सूरत हाल ये है कि वहाँ पर जब ग्राउंड ऑपरेशन करना होता है तो हमसाया मुल्क में मिलिट्री बेस होती है, या उसके साथ साथ यहाँ पर आपको उसी मुल्क के अंदर हुकूमत गिराकर तो वहाँ पर मिलिट्री बेस बनानी होती है। एक तो आपको पता है कि हौसियों की हुकूमत है और एक यमन की हुकूमत होती है, तो वो कह रहे हैं कि दोनों साइड से कोई सपोर्ट हासिल नहीं है, वहाँ पर ये काम नहीं कर सकते। और अगर हमने अपनी फौजें यहाँ पर उतार दी तो अफगानिस्तान के अंदर जो हाल हमारा हुआ था उससे कम से कम 10,000 गुना ज़्यादा खतरनाक हमारा सूरत हाल यहाँ पर हो सकती है। और शायद हो सकता है कि एक भी फौजी हमारा जिंदा वापस ना आए, कोई कमांडो वापस ना आए। तो वो कह रहे हैं सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन उनके पास कुछ नहीं। फिर भी जो बाइडेन ने हुक्म दे दिया है कि बड़े पैमाने पर हमला कर दें, फिर देखी जाएगी जो भी सूरत हाल होगी, क्योंकि इसराइल तो बाज नहीं आ रहा और इसराइल के आगे अमेरिका कितना बेबस है वो आप सबको पता है। सो लिहाजा अब होने जा रहा है ग्रैंड ऑपरेशन। और इस दफ़ा याद रखिएगा, उन्होंने कहा है कि ईरान डायरेक्टली मॉनिटर पहले भी कर रहा था, पूरी तरह मॉनिटर कर रहा है, और अमेरिका के जहाज़ों की इंफॉर्मेशन, डाटा उनके लोगों तक क्या भी पता होता है यमन को कि कौन से लोग हैं, क्या करे, तो यहाँ तक उनके पास इंफॉर्मेशन है। वो कह रहे हैं इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट कौन दे रहा है सिवाय ईरान के, कोई नहीं दे सकता। दूसरी अजीब बात जो है, जो बाइडेन को लगी, उनको ये बताया गया कि ये यमन की जो सपोर्ट है वो पूरे आलम इस्लाम में इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि शायद आज से पहले किसी को इतनी पजीराई मिली नहीं। बहुत सारे लोगों का यमन से इख्तलाफ था, वो भी अब सपोर्ट में खड़े हो गए हैं कि इतनी ताकत है उनकी। और वो कह रहे हैं कोई तो है जो इसराइल के खिलाफ लड़ा है, और इस चक्कर के अंदर अगर ये ऑपरेशन होता है तो पूरे खित्ते में जंग फैलती है, तो मुस्लिम खासतौर पर मिडिल ईस्ट में अरब और ये सारे, वो वहाँ से बहुत बुरा रिएक्शन आएगा अमेरिका के लिए, और हम पूरे का पूरा खित्ता लरस जाएगा, हमारे खिलाफ इतनी नफरत हो जाएगी कि हमें यहाँ से चलता होना पड़ेगा। जैसे इराक ने कह दिया है, सिंपल इराक के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है गेट आउट, निकलो यहाँ से, निकलो, बोरिया बिस्तर उठाओ और गेट आउट, यहाँ से निकलो, फारिग हो जाओ। तो लिहाजा इस सारे मामले के अंदर उन्होंने क्लियरली कह दिया कि बोरिया बिस्तर उठाए, अपनी बेसिस खाली करें और यहाँ नजर भी ना आए। तो अब तक की जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो इनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब ये चीज़ हो गई, उसके बाद जो कहानी है वो बड़ी अजीब है। अब हुआ ये है कि हमास ने कैदियों को यानी पकड़ा हुआ है। इजराइल की जो काबीना है, कैबिनेट, उनमें इतनी लड़ाई है कि वजीर दिफा इस वक्त नेतन्याहू से लड़ पड़े, धावा बोला और गिरे बानों तक हाथ चले गए, हाथापाई तक मामला चला गया। अब हो गए इख्तलाफात इतने ज़्यादा शदीद हो गए हैं, इतने ज़्यादा शदीद हो गए हैं कि वो कह रहे हैं कि इस वक्त अमेरिका के अखबारात में आया है कि इजराइल के 3 कमांडरों ने, यानी जर्नैलों ने, टॉप लेवल के, उन्होंने कहा हम हमास को अगर शिकस्त दे भी दें, फिर भी अगर हम इनके अपने बंदे यरगमाली जो वापस ले हैं, तो ये दोनों काम एक साथ मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक ही सोल्यूशन है कि हम हमास से बातचीत करें और अपने बंदों को लेकर आए। उन्होंने कहा कि हम हथियार डालने का नहीं कह रहे, लेकिन हमें काम करना पड़ेगा। तो बदले में कहा गया हमास को जब इंफॉर्मेशन पहुंचाएगी, तो उन्होंने कहा जी हमारी शर्त सिर्फ एक है कि इस जंग को ख़त्म करेंगे परमानेंटली, और इसमें सारे गारंटर बनेंगे, कतर बनेगा, मिस्र बनेगा, अमेरिका बनेगा, और इसमें हो सकता है रशिया और बाकी ताकतों को भी शामिल कर लें, लेकिन ये सारे का सारा मामला होगा तो सूरत हाल बताए। अब उस पर आप अंदाज़ा कर ले कि नेतन्याहू के खिलाफ मामला हुआ तो उस वक्त इसको शैतान करार दिया जा रहा है। यानी आप ये सोच रहे हैं कि उस काबीना के अंदर जो सारे हैं जर्नैल लड़ रहे हैं उससे, वो कह रहे हैं कि बातचीत करो, वो कहता है नहीं लड़ाई करनी है, जो मर्जी हो जाए लड़ाई करनी है, और वो कह रहे पूरा खित्ता तबाह होने को तैयार है। लेकिन बात ये हो रही है कि इतनी लड़ाई होगी तो उसने नेतन्याहू के गिरेबान तक मामला चला गया है। कि आप ये सोच रहे गिरेबान तक मामला इसलिए चला गया है कि वहां पर सारे कह रहे हैं कैबिनेट के अंदर, क्योंकि कुछ लोग साथ है कुछ लोग नहीं है, वो कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर रोकना पड़ेगा, हमारी तबाही हो रही है, पूरा वर्ल्ड हमारे खिलाफ है, जो जंग हो रही है
अमेरिका भी बेबस है, हमारे पास कुछ नहीं। और ऊपर से जो मिनिस्टर्स हैं वो बयानात क्या दे रहे हैं कि न्यूक्लियर हमला कर ले, फलाना हमला कर ले, ये हमला कर ले, वो हमला कर ले। तो वो कह रहे हैं कि अगर हमें इस वक्त ये सारी की सारी सूरत हाल में पूरे वर्ल्ड से नफरत समेटनी पड़ रही है तो हम ये काम करेंगे। और यमन के बारे में एक बात आप समझ लें कि अमेरिका की अगर सारी की सारी स्ट्रेटजी जो है वो यमन तक आ गई, और ये फेल्ड स्ट्रेटजी है, ये आपकी स्ट्रेटजी फेल है। उसकी वजह ये है कि ना तो आपको अभी तक पता है कि हौसियों के पास किस लेवल के हथियार हैं। यही तो अमेरिका को सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आउटडेटेड यानी पुरानी इंटेलिजेंस है, 4-5 साल पुरानी। क्योंकि अमेरिका ने इनके खिलाफ जो इंटेलिजेंस मालूमात थी वो इकट्ठी करना छोड़ दी थी। उन्होंने जो भी इंटेलिजेंस मालूमात होती थी वो ईरान के बारे में लेते थे। तो यमन का उनको पता था कि लड़ाई, बाइडन आया जब तो उसने आकर सबसे पहले काम ये किया, उसने कहा कि हमने यमन की जंग में कोई सपोर्ट नहीं करना। उसको क्या पता था कि यमन कल को गले पड़ जाएगा। तो लिहाजा उनकी जो मिलिट्री थी, CIA थी, उन्होंने इनके खिलाफ इंफॉर्मेशन रखी नहीं। अब इनको पता ही नहीं है कि 4 साल में वो कितनी बड़ी ताकत बन चुके हैं। हाँ, उसका नज़ारा इन्होंने देखा है कि जब हमला हुआ है तो जिस टेक्नोलॉजी का उन्होंने इस्तेमाल किया, जिस लेवल का उन्होंने इस्तेमाल किया, उससे उनको अंदाजा हुआ है कि अमेरिका के जहाज़ों का एक एक डाटा, उनके कमांडरों का, उनके लोगों का सब कुछ इनको पता है। तो हम कैसे लड़ाई कर सकते हैं? अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं है। अफगानिस्तान में अमेरिका गया था, अमेरिका के पास यही हाल हुआ था। उसको ये नहीं पता था कि उसने करना क्या, एग्जिट स्ट्रेटजी उसके पास थी नहीं। यहाँ तो ना उसके पास हथियार है, उस लेवल के हथियारों की कमी है। यूक्रेन वाला मामला ऑलरेडी खराब हुआ पड़ा है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज की सपोर्ट नहीं है। आप देखिए मिलिट्री बेसिस कोई आपको नहीं दे रहा। इन्होंने कितने दिन पहले हमला किया था? आज तकरीबन 10 दिन हो गए इस बात को कि इन्होंने हमला किया था। उस हमले के बाद देखिए क्या सूरत हाल है। अमेरिका ने कोई हमला किया नहीं, यमन ने कोई हमला किया, हुसियों ने, जी हाँ, कितने हमले किए? 5 से 6 हमले किए। कितने जहाज तबाह किए? 5 जहाज तबाह किए, और ऐसे ऐसे शिप तबाह कर दिए हैं कि जो रिपेयर ही नहीं हो सकते। यानी इस वक्त हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, इतने ज़्यादा है कि अमेरिका के कमांडोज के बारे में उन्होंने कहा कि हमें अगर ये पूरा मिशन करना, लड़ाई करनी है, तो वो वाले बंदे भेजने हैं जिसको हम कहें ये 1 वे मिशन है, वापसी कोई नहीं है आपकी, आप मारे जाएंगे। जो रेयर चांसेस होंगे उसमें ये होता कि सारे बच के आ जाए। अब देखिए यमन के पास सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा कि ईरान ने हथियार उनको ऐसे पहुंचा दिए हैं कि अब वो इंतज़ार करे कि अमेरिका हमला करे और हम उनके ऊपर हमला करें। अगली उन्होंने एक और सूरत हाल पेश की कि आखिरी ऑप्शन आपके पास ये बचता है कि आप सारी कंपनीज को कह दें कि ठीक है जी, इसराइल के लिए माल नहीं जाता तो आप पीछे हट जाएं। अब अगर ये सूरत हाल होगी तो इसराइल अमेरिका को गले से पकड़ लेगा, तो फिर तो वो वहाँ पर नहीं छोड़ने वाला। तो फिर सोल्यूशन क्या है? ये इस जंग में जा रहे हैं जिस जंग में अमेरिका को पहले से रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि 100% हम ये जंग हारने जा रहे हैं। आपको पता है अफगानिस्तान के मामले में क्या हुआ था? अमेरिका ने ये सोचा था कि उनको जब उस वक्त रिपोर्ट तैयार हुई थी तो उस वक्त कहा गया था 0.1% चांस भी नहीं है कि हम ये जंग हारें। 100% पूरी तरह चांस। उन्होंने कहा था हम जाएंगे, इनकी हुकूमत तबाह करेंगे, हम इन पर जाकर एयर स्ट्राइक करेंगे, पाकिस्तान से अड्डे लेंगे, मार मार कर भुटकस निकाल देंगे, बंदे इंस्टॉल करेंगे, खत्म कहानी। अब हुआ क्या? जिनके बारे में 100% यकीन था कि अफगानिस्तान के अंदर हम जीत जाएंगे, वो सबसे बड़ा इनका कब्रिस्तान साबित हुआ। प्रॉब्लम अब ये है कि जिसके बारे में 100% रिपोर्ट है कि वहां पर जीतने का चांस 0.1% है, आप सोचे वहां पर क्या हाल होगा। ये बात तो समझने वाली है। अमेरिका बेवकूफ तो नहीं है कि अभी तक उसने इतने हमले होने के बावजूद सिर्फ एक हमला किया, खबरें चला दी हमने स्ट्राइक कर दिया। प्रॉब्लम ये थी स्ट्राइक भी वहां पर जाकर किया कि जहां पर यमनियों का कुछ भी नहीं था। और इस वक्त हालत ये है कि अमेरिका को सबसे बड़ा खतरा ये लाहक है कि दोबारा जब हमारे जेट तैयारे स्ट्राइक करने के लिए जाएंगे तो हो सकता है कि इस दफा हमारे तैयारे गिरा दिए जाएं। अगर ये तैयारे गिर जाते हैं तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि सारी जिंदगी अमेरिका के अंदर लॉकहीड मार्टिन, ये जो F-35 और फलाने पूरी दुनिया को और जो इनकी चीजें बेचते हैं, उनके मार्केट के शेयर जमीन बोस हो जाएंगे। इतनी बुरी सूरत हाल हो जाएगी, अमेरिका सर नहीं उठा सकता। तो अब वो कह रहे हैं कि बरतानिया साथ उसके शामिल हो गया है। बरतानिया की औकात ये है कि समटाइम किसी को शौक होता है कि यार ठीक है हम तो डूबे हैं सर, हम तुमको भी साथ ले डूबेंगे। अमेरिका ने ये कहा कि ठीक है असी तो मर रहे पे, तुम भी लेके मरांगे। तो ये सूरत हाल अमेरिका के पास है। बताएं इनके पास क्या स्ट्रेटजी है। अगर बंद कमरों की मीटिंग के अंदर ये होता है और मीडिया पर आकर ये बातें सारी वो कर देते हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका एक ही मतलब है कि अमेरिका के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा बिल्कुल कह रहा है कि हमने लड़ाई नहीं करनी,
और हुकूमत भी नहीं चाह रही, लेकिन डाटा और चीज़ें और पता नहीं क्या कुछ वीडियोज है इसराइल के बाज के वो इतना ज़्यादा मजबूर है, बड़े बड़े इनके जो लोग हैं तो वो कह रहे हैं कि नहीं अब हमें जंग में कूदना पड़ेगा। बेशक ये जंग हम हारने जा रहे हैं, ये पहली दफ़ा नहीं होगा, ये पहले भी ऐसा होता है बहुत सारी जगहों पर, इनको पता हम जंग नहीं जी सकते, ये चले जाते। यहाँ बड़ी तबाही होगी इनकी, क्योंकि पहली रिपोर्ट्स आ गई हैं कि आप ये जंग हारेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।